गणपतये नमः। श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टौ या सर्वरूपा जगद्गण विधौ पालनीया च रौद्री संहारे च अपि यस्य जगदीदम् अखिलं किरणं या पराख्या शाश्वतवाचा प्रसन्ना विधिहरिं गिरीशाराधितालं करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति स्वरूपा, रक्षा कार्य में जो पालन शक्ति रूपा और संहार कार्य में जो रौद्र रूपा है, वे भगवती जिनका संपूर्ण संसार क्रीड़ा मात्र है और जो परापश्यंती मध्यमा तथा गायत्री वाणी में अभिव्यक्त होती है। और ये भगवती जो है आद्य शक्ति जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर सेवित हैं। वे माता जगदम्बा भगवती हमारी वाणी को अलंकृत करे, परिशुद्ध करे। नर नारायण माता सरस्वती और व्यास जी का स्मरण करके इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए शक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। श्रीमद्देवी भागवत के आज तृतीय दिन भगवती के चंद्र घंटा का दिन है। माता अपने सिर पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा को धारण करती है, जिससे इनका नाम जो है चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। चंद्र घंटा भगवती का स्मरण मात्र से जीव जो है वह पापों से मुक्त हो जाता है और हृदय के अंदर भक्ति के ध्वनि गुंजायमान होने लगती है। भक्तों के हृदय में माता के चरणों में प्रेम प्रकट होने लगता है। आज तीसरे दिन साधक का मन जो है पूर्ण रूप से भगवती के चरणों में, साधना में और सभी प्रकार के भयों से दूर होकर के वह प्रेम में परिणत होकर के शांति को प्राप्त करता हुआ और आराधना में लीन हो जाता है। इस प्रकार आज चंद्र घंटा की माता की पूजा हो रही है। देवी भागवत की कथा प्रवेश में भगवती के कथा श्रवण से, देवी भागवत की कथा श्रवण से जीव को सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सूत जी और सौनक जी के बीच में जो ये वार्ता है, सौनक जी कथा का श्रवण कर रहे हैं या और सूत जी कथा कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि देवी भागवत की जो कथा है यह व्यास जी से जन्मेजय जी ने प्रश्न किया था कि आप हमारे पिता में हैं और आप हमारा कष्ट समझते हैं। हमारे पिताजी को सर्प ने काट लिया था, उनका उद्धार हुआ नहीं हुआ। सुना है कि जिसका सर्प काटने से मृत्यु होता है या उसकी दुर्गति हो जाती है। यह भी सुना है कि जिसकी मृत्यु ब्राह्मणों के श्राप से होती है उसका भी दुर्गति हो जाता है। इसलिए आप यह बताने की कृपा करें कि मेरे पिताजी को तो यह दोनों दुर्भाग्य से दोनों फल प्राप्त हुआ, जिसमें वे श्राप भी लगा ब्राह्मण का और दूसरा कि वे सर्प के काटने से मरे हैं। तो उनका कैसे सदगति हो, कौन सा उपाय हो जिससे कि उनको सदगति प्राप्त हो और मनुष्य को मुक्ति जीवन में प्राप्त हो, पितर भी प्रसन्न हो, पितरों को भी सदगति मिले और जीव को भी सुख, लाभ, शांति, आरोग्यता और उसके साथ साथ मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा पुराण सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि ऐसा पुराण देवी
भागवत पुराण है। क्योंकि देवी भागवत पुराण श्रवण करने से व्यक्ति जो है मुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है, साथ साथ पितरों को भी सदगति दिलाता है। तो तुम्हारे पिता के लिए भी यह बड़ा कल्याणकारक है कि देवी भागवत का श्रवण करो। देवी भागवत का श्रवण कर लेने से व्यक्ति संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। लेकिन कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना, देवी भागवत में यह बात बताई गई है कि तीर्थ कर लेने मात्र से, पुराण श्रवण कर लेने मात्र से, जप कर लेने मात्र से ही उद्धार नहीं होता। जब तक मन जो है पूर्णतः विश्वास रूपी जब आस्था प्रगाढ़ होती है, तब जाकर के जीव जो है वह उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति तीर्थों में भ्रमण करे और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी उसके मन में शांति नहीं आई, जप करने के बाद भी मन में यदि उसे शांति नहीं प्राप्त हुई, लोभ का अंत नहीं हुआ, क्रोध समाप्त नहीं हुआ, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर ये जितने भी दुर्गुण हैं जब तक शरीर के अंदर हैं तब तक ये जो है शरीर को पापी बना के रखते हैं। और यदि यह सब दुर्गुण जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जीव का जो शरीर है वह निष्पाप हो जाता है। और जब शरीर निष्पाप हो जाता है तो वह व्यक्ति जो है वह कल्याण का को प्राप्त करता है। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो देवी भागवत की जो मैं कथा सुनाता हूँ यह कथा तुम श्रवण करो। इस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारा इस संसार में जब तक जियोगे सुख समृद्धि और आरोग्यता को प्राप्त करोगे, और जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो मोक्ष मिलेगा और तुम्हारे पितर भी सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन का जो जो आवश्यक चीज है, जो चाहिए, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, सब कुछ देवी भागवत से सिद्ध हो जाती है। क्योंकि आद्यशक्ति भगवती महामाया के माया का प्रभाव से ही जीव जो है मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन महामाया के प्रभाव से, इनके माया के प्रभाव में आकर के बार बार मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी ने ही विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपका सिर कट करके गिर जाए। तो माया का जो यह प्रभाव है, सुख जी कहते हैं कि यह बड़ा विचित्र कथा है। इसमें भगवान का सिर भी कट गया था, भगवान का सिर कट करके समुद्र में चला गया था, भगवान विष्णु का सिर भी कट गया था और माता लक्ष्मी का श्राप भी सिद्ध हो गया था। तो इस प्रकार से यह बड़ा अद्भुत भगवती की माया से यह प्रभाव हुआ था। कहा कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने वरदान में यह ले लिया था कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से हो। हयग्रीव का मतलब होता है कि शरीर आदमी का और सिर घोड़े का। तो उस प्रकार का हयग्रीव बनना था भगवान को, इसलिए माता लक्ष्मी से श्राप दिलवाया। और माता लक्ष्मी के श्राप के कारण माता लक्ष्मी एक दिन भगवान विष्णु के सामने बैठी हुई थी, तो भगवान माता के मुख को निहार रहे थे, लक्ष्मी जी को देख रहे थे, तो और देखते देखते हंसने लगे। तो उनको लगा कि लगता है कि मेरे चेहरा को देख करके ये हंस रहे हैं, अर्थात मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए उनको श्राप दे दिया था। तो जब विष्णु भगवान एक बार जब निद्रा में सोए हुए थे, युद्ध से थकने के बाद धनुष के ऊपर सिर रख करके सोए थे, उसी समय देवताओं को जब मन किया कि अब यज्ञ करें, तो देखा कि विष्णु भगवान यज्ञपति ही सोए हुए हैं, तो यज्ञ कैसे होगा। तो उस स्थिति में सारे देवता जब सोचने लगे कैसे इसको जगाया जाए, तो उसमें ब्रह्मा जी ने दीमक की उत्पत्ति की और दीमक से कहा कि तुम धनुष की डोरी को काट लो। धनुष की डोरी काट देने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाएगी, वे जग जाएंगे। दीमक कहता है कि धर्मशास्त्र में लिखा है, देखिए जब सतयुग का समय था उस समय दीमक भी धर्म ज्ञान जानता है। वह कहता है कि मैं बिना मतलब का पाप क्यों करूं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है जो कथा में विघ्न उत्पन्न करते हैं और जो व्यक्ति किसी को सोए हुए व्यक्ति को निद्रा में खलल पहुंचाते हैं, निद्रा को भंग करते हैं, और जो पुत्र और माता में विभेद करता है और जो पति और पत्नी के बीच लड़ाई लगा देता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो मैं विष्णु भगवान की निद्रा को क्यों भंग करूं, ऐसा दीमक कहता है। तो दीमक के इस आवाज को सुन करके, इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारा लाभ होगा कि
आज से जो कोई भी यज्ञ करेगा और हवन के वेदी के किनारे जो हविष से बच जाएगा उसमें तुम्हारा भाग होगा। और उस भाग को स्वीकार करके दीमक ने भगवान के उस डोरी को काटा जिस पर भगवान सिर धर करके धनुष की डोरी पर सोए थे। और जब उस डोरी को दीमक ने काटा तो बड़ा भयंकर आवाज हुआ, अंधेरा छा गया और भगवान विष्णु का जो सिर था वह समुद्र में जाकर के गिर गया। तब सब देवता बड़े परेशान हो गए और सब दुखी होकर के सोचने लगे कि जब भगवान विष्णु का ही सिर कट गया तो फिर कैसे इस संसार का फिर आगे काम बढ़ेगा। और लोग सोचने लगे अब क्या होगा। तब सभी मिल करके आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की शरण प्राप्त की और माता से प्रार्थना किया कि हे माता आप जो है कृपा करिए। माता ने कहा कि हयग्रीव अवतार विष्णु का होने वाला है, इसलिए ऐसी घटना हुई है। किसी घोड़े का सिर काट करके इनके धड़ से जोड़ दो ताकि ये हयग्रीव नामक राक्षस का वध कर सके। और इस प्रकार से भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव को मार करके और संसार में पुनः वेदों की स्थापना की और धर्म के राज्य की स्थापना की। तो संसार में जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती है, सब आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की प्रेरणा से होती है। और भगवती की प्रेरणा कब होती है? भगवती जब कृपा करती है जीव को तो सब कुछ अनुकूल होने लगता है और सब कार्य जो है मन अनुकूल होता है, धर्म अनुसार होता है। और जब भगवती जब नाराज हो जाती है तब व्यक्ति जो है अधार्मिक हो जाता है, दुख को प्राप्त करता है, रोग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति इस संसार में दुखी है, रोगी है और हर तरह के कष्ट को भोग रहा है, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने जगदम्बा का सही रूप में आराधना नहीं किया। उस पर माता का प्रकोप है। माता का जिस पर प्रकोप हो जाता है उसे कभी चैन नहीं मिलता, दिन हो रात हो, कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति पर भगवती जब कृपा करती है तभी उसे शांति, सुख, समृद्धि, यश और धर्म की प्राप्ति होती है। तो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की कृपा से ही व्यक्ति मूर्ख और विद्वान भी होते हैं। कहते हैं कि देवदत्त नाम के एक बड़े वेदज्ञ महात्मा थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके यज्ञ कराया। उसमें सबसे वयोवृद्ध और बड़े विद्वान गोविल ऋषि को मंत्र पाठ करने की जिम्मेदारी मिली। और ये मंत्र सस्वर पाठ करने लगे, सप्तंतर पाठ करने लगे। और ये रथंतर पाठ करते करते सामवेद का जब पाठ करते, क्योंकि उम्र इनका बहुत अधिक हो गया था गोविल ऋषि का, इसलिए उनका सांस रुक जाता था। और सांस रुक जाने के कारण मंत्र जो है मंत्र सस्वर पाठ नहीं हो पाता था। इससे देवदत्त बड़े जानकार थे मंत्रों का। उन्होंने देखा कि यह जो ऋषि है बीच बीच में मंत्रों को तोड़ देता है। तो मंत्र भंग होने के कारण, स्वर भंग होने के कारण यहाँ पर जो विघ्न उत्पन्न होता है उससे सकाम यज्ञ में विघ्न आएगा। इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आया और अपने आचार्य का ही गुस्सा करने लगा और कहा कि ऐ मुनि, आप बीच बीच में जो ये सांस रोक देते हो मंत्र पढ़ते पढ़ते, उससे स्वर भंग हो रहा है और स्वर मंत्रों का जो विधिवत उच्चारण है वह नहीं हो पा रहा है। और यह मेरा सकाम यज्ञ है, मैंने पुत्र प्राप्त करने के लिए ऐसा अनुष्ठान किया है और आप गलत मंत्र का उच्चारण कीजिएगा तो मेरा पुत्र जो है मूर्खी प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तेरा बेटा जो है ना मूर्खी पैदा हुआ, क्योंकि तूने आचार्य का अपमान कर दिया। जिस यज्ञ में आचार्य का अपमान हो, भक्त का अपमान हो, उसका फल अच्छा नहीं हो सकता। तो जा, तेरा बेटा जो है मूर्खी उत्पन्न होगा। तू चाहे कितना भी पढ़ाएगा वह कुछ पढ़ नहीं पाएगा और वह संसार में मूर्खत्व को प्राप्त हो जाएगा। अब तो देवदत्त बड़ी रोने लगे। कहा महाराज आपने यह क्या कह दिया? ब्राह्मण का पुत्र यदि मूर्ख हो जाए तो ब्राह्मण से इससे बड़ा कोई विपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया गया है कि मूर्ख ब्राह्मण को दान भी नहीं देना चाहिए। केवल पेट भर भोजन खिला दो, लेकिन उसको मूर्ख ब्राह्मण को दान देने से उस व्यक्ति को दान लेकर के उस दान का दुरुपयोग करेगा, नशा खाएगा, नशा करेगा या अभक्ष खाएगा, मांस मछली। जो ब्राह्मण दान लेकर के मांस मछली खाते हैं और जो यजमान से
दक्षिणा प्राप्त करके उस पैसे का प्रयोग करते हैं, अधर्म में प्रयोग करते हैं, तो उसमें यजमान की हानि होती है। इसलिए कहा कि यह बड़े अपराध की बात है कि ब्राह्मण का पुत्र यदि अनपढ़ हो जाए, गंवार हो जाए, तो उसे कहा गया है कि राजा भी शूद्र के समान उसको प्रयोग में लाए, खेती के काम में लगाना चाहिए। ऐसा देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन उसे विद्या सिद्ध नहीं की, उसने तपस्या नहीं किया, जगदम्बा का जप नहीं किया, और तो उस व्यक्ति को कभी सम्मान, यश और स्तुति नहीं प्राप्त होती। इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। जब बहुत रोने लगे देवदत्त, तो गोविंद ने कहा कि जा, तेरा पुत्र मूर्ख तो उत्पन्न होगा, लेकिन बाद में जाकर विद्वान होगा। और वैसा ही हुआ। उतत्य जब उत्पन्न हुए, तो उस समय ऋषि ने सोचा था कि इनका नाम ही उतत्य रख देता हूँ। उतत्य का मतलब होता है मूर्ख, और ऐसा इसलिए रख दिया। कभी कभी ऐसा होता है किसी का बच्चा नहीं जीता है तो उसका उल्टा नाम रख दिया जाता है। उसको दरिद्रता, अलक्ष्मी, रुपेकन आदि उल्टा सीधा नाम रख करके जीने के लिए उसका उल्टा नाम रखा जाता है। इसीलिए इनका भी नाम ऋषि ने कह दिया कि नाम ही उतत्य रख देते हैं, इससे ऋषि का श्राप पूरा हो जाएगा और उससे मेरा बेटा बच जाएगा। लेकिन जितना भी पढ़ाने का कोशिश किए, उतत्य को पढ़ नहीं पाया, और अंत में जब बड़े हुए तो उनको घर से निकाल दिया। कहा कि तुम्हारे रहने से मेरा यश गिरेगा, और कहेगा कि इतने विद्वान ब्राह्मण का जो पुत्र है यह नालायक हो गया, और मेरा यश प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको घर से निकाल दिया, त्याग दिया। जब उतत्य जंगल में गए, कहा मैंने तो कुछ सीखा नहीं, पिताजी के बार बार कथा में एक ही बात सुनता आया कि सत्य बोलना चाहिए, तो मैं केवल सत्य बोलूंगा, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, और तो मुझे कुछ आता नहीं। और ऐसा सोच करके गंगा जी के तट पर जाकर के उन्होंने आश्रम बनाया और वही रहने लगे। और धीरे धीरे उनकी चारों तरफ प्रसिद्धि होने लगी। लोग पूछते, हे मुनि जी आप कौन सा काम करते हैं? कहा मैं सत्य बोलता हूँ। कहा कौन सा जप करते हो? मैं सत्य बोलता हूँ। बस यही बोले, और सत्य ही बोलते थे। और एक ही उनके वे जप नहीं करते, तप नहीं करते, केवल गंगा का सेवन करते, गंगा का स्नान करते, और गंगा जी की तरफ देख करके बार बार यही मन में सोचते रहते, पता नहीं कौन जन्मों के पाप के कारण मैं मूर्खत्व को प्राप्त हुआ। मैंने कोई मंत्र भी नहीं जानता, कोई तंत्र भी नहीं जानता, जप करने का नियम भी नहीं जानता, पूजा पाठ का विधान भी नहीं जानता। यही सोच करके अपने आप को पूछते हुए अपना समय उनका व्यतीत होता था। ऐसा करते करते उतरते का 14 वर्ष बीत गया, और 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन उनके आश्रम में एक बांधों से बिखा हुआ सूकर आया। वह जो सूकर था किसी बहेलिये द्वारा मारा हुआ था, उसको बांध लगा हुआ था, खून गिर रहा था, और आकर के उनके आश्रम में छींक गया। बहेलिया भी पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आया। उस सूकर को देख करके आश्चर्यचकित होकर के, दया से आतंकित होकर के, दया भाव में एक एक का शब्द सत्यव्रत के मुख से निकल गया। और चूंकि वे तथ्य सत्य बोलते थे, इसलिए उनका नाम लोगों ने सत्यव्रत रख दिया था। और अचानक उस सूकर को देख करके, बांध से बिधे हुए उस सूकर को देख करके सत्यव्रत के मुख से ए शब्द का उच्चारण हो गया। तो उस प्रकार से यह सब उच्चारण होने से माता ने समझा कि ऐन ऐन का उच्चारण करना चाहता है, और अशुद्ध मंत्र उच्चारण करने के बाद भी माता ने उसे बागबीज मंत्र समझा। माता सरस्वती का मंत्र है ऐन ऐन। जो व्यक्ति ऐन ऐन का उच्चारण करता है, मूर्ख व्यक्ति भी ऐन का जप करने से विद्वान हो जाता है। और माता सरस्वती ने ए शब्द को ही ऐन ऐन मान करके उनको आशीर्वाद दिया। और जब वह बहेलिया आया तो कहा कि हे महात्मा, सुना है कि आप कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हो, तो आज भी झूठ नहीं बोलोगे। आप बताओ मेरा शिकार किधर गया है? आपने मेरे शिकार को अवश्य देखा है, क्योंकि आपके आश्रम के आगे खून गिरा हुआ है मेरे शिकार का, तो शिकार यहीं से गुजरा है। इसलिए आप असत्य भी नहीं बोलते हो, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, तो आज भी झूठ नहीं बोलोगे। बताओ मेरा शिकार कहाँ गया? बहेलिया की तरफ देखते ही महात्मा सत्यव्रत तो बहेलिया कहता है कि ये महात्मा, आप मेरे इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। विधाता ने मेरा यही विधान किया है, मेरा यही आर्थिक व्यवस्था है, मेरे पेट की व्यवस्था है, मेरा परिवार भूखा है, सब इंतजार कर रहा है,
कब शिकार से जो लेकर के जाऊंगा उसी को भक्षण करेंगे, यह तो मेरे विधाता का दिया हुआ विधान है, इसलिए मैं शिकार करता हूँ, इसमें भी कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं करता, इसलिए आप बता दीजिए मेरा शिकार कहाँ गया है। अब तो सत्यव्रत थोड़ा चिंता में पड़े कि यदि बता देता हूँ तो इसका वध हो जाएगा, और यदि वध हो जाएगा, किसी व्यक्ति का वध में कोई सहायक बन जाए तो मारने वाला से ज्यादा पापी वह होता है जो उसमें किसी के वध में सहायक बनता है। तो मैं तो पापी हो जाऊंगा, तो मैं कैसे इसको बता दूं? नहीं बताता हूँ तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। 14 वर्ष से मैंने यही व्रत लिया है कि केवल सत्य बोलूंगा, और आज वह भी व्रत टूट जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यव्रत बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मैं क्या करूं, और तब तक माता की कृपा हो चुकी थी, और तब इनके मुख से बड़ा सुंदर श्लोक स्फुटित हो गया, और ये बोलते हैं, या पश्यति सा न भूते, या भूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। बड़ा सुंदर जवाब दिया पहले को। कहते हैं या पश्यति, जो आंख देखती है वह बोल नहीं सकता, जो मुंह बोल सकता है वह देख नहीं सकता। आंख ने जरूर देखा है कि तुम्हारा शिकार कहाँ गया है, लेकिन आंख तो बोलती नहीं, और मुंह बोलता है तो मुंह ने तो देखा नहीं। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? बार बार अपने कार्य की सिद्धि के लिए बार बार पूछता है कि मेरा शुक्र कहाँ गया, मेरा शिकार कहाँ गया। तो या भूते सा न पश्यति, या भूते सा न, या पश्यति सा न भूते, या भूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। अब इस जवाब को सुन करके वह जो कह दिया था, कहा महाराज आप तो बड़े विद्वान होते हैं, आपसे कौन मुख लड़ाए, और इस प्रकार वह चला गया। तब तथ्य सोचने लगे, मैंने यह कहां से श्लोक बोल दिया, इतना सुंदर श्लोक निकल गया। और जब मन में स्मरण करने लगे तो सारे वेद मंत्र प्रस्फुटित हो गए, उनके हृदय में शब्द मंत्र प्रकाशित हो गए, और वे बड़े आनंद से जप करने लगे। और जब मंत्र की सिद्धि हो गई, वेद मंत्रों का ज्ञान हो गया, तो चारों तरफ उनकी सिद्धि होने लगी, और उनका यश चारों तरफ फैल गया। जो मूर्ख के नाम से जाने लगे, जाने से वो आज विद्वान के नाम से जाने लगे। भगवती की यही कृपा है जो मूर्खों को भी विद्वान बना देती है। माता की ऐसी कृपा हुई तथ्य पर कि अब दिक दिगंत चारों तरफ पृथ्वी पर यह हल्ला हो गया कि अभी के समय में, वर्तमान समय में सत्यव्रत के समान कोई विद्वान नहीं है। अब जब पिता देवदत्त को पता चला कि मेरा पुत्र इस प्रकार विद्वान हो गया, तो अपना बाजे बाजे के साथ आए और अपने पुत्र को लेकर के गए और बड़ा सत्कार किया। तो इस प्रकार आद्यशक्ति भगवती जगदम्बा के जो शरण में चला जाता है, वह भगवती के मंत्रों का उच्चारण करता है, का सेवा करता है, तो वह मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, उसे भक्ति मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, और यथार्थ जीवन का सदुपयोग करता है, और उस जीवन में सुख पूर्वक आरोग्यता को प्राप्त करता है, धन को प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति देवी भागवत के श्रवण करने से जीवन में सब सिद्धि प्राप्त करता है। तो यह जो सरस्वती मंत्र है, ऐन ऐन ऐन, जिस बच्चे को पढ़ने में अरुचि हो वह पढ़ने के समय 7 बार ऐन 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 मंत्र का उच्चारण करे तो उसे पढ़ने में मन लग जाता है। और जब कोई व्यक्ति कभी यह समझ में नहीं आएगा, किसी बात का जवाब उससे नहीं जुटे, मन जब भ्रमित हो जाए, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो मन में 7 बार सरस्वती मंत्र ऐन 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 का उच्चारण करे, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति का बुद्धि खुल जाता है, ज्ञान खुल जाता है, और वह निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। जब कोई ऐसा दुविधा की स्थिति आ जाए कि क्या निर्णय ले, निर्णय नहीं कर पा रहा हो, तो 7 बार इस सरस्वती मंत्र का जप करके ऐन 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 जप करके जब वह व्यक्ति जो है निर्णय लेगा तो वह सही लेगा। तो आद्यशक्ति भगवती महासरस्वती जो सतगुरु को प्राप्त करती है, ये भगवती बड़ा ही आनंद देती है। दूसरे देवी भागवत कथा के आज तीसरे दिन इस संकेत रूप में ऐन ऐन सरस्वती मंत्र को अपने हृदय में धारण करिए, ऐन ऐन का सदैव जप करते रहिए, और इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं।
बोलिए महासरस्वती माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।